Now student, this is the last topic of this lesson. Today we are going to talk about this topic and the exercise part of this lesson. So, exiting PowerPoint application. तो अगर आप PowerPoint एप्लीकेशन से बाहर आना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, एक यूनिफॉर्म शॉर्टकट होता है किसी भी एप्लीकेशन से बाहर आने का जब आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, दैट इज़ ALT प्लस F4। कभी भी अगर आप किसी भी एप्लीकेशन में वर्क कर रहे हैं एंड यू वांट टू एग्जिट, you can directly press Alt plus F4. The current application will close and you will exit from the application. Now, you can close the Microsoft PowerPoint window in two ways. पहला जो आपके बुक में दिया हुआ है, to close the PowerPoint application, click on the File tab and select Exit option. जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आपको क्या करना है, इस फाइल टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके आप एग्जिट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपका ये जो एप्लीकेशन है वो क्लोज हो जाएगा। अल्टरनेटिवली यू कैन क्लिक ऑन द क्लोज बटन। ये जो क्रॉस बटन होता है, जब आप ऊपर एप्लीकेशन बार में देखोगे तो 3 बटन्स होते हैं आपके इस तरीके से कि एक ऐसे बटन होता है, एक ऐसे बटन होता है, एक क्लोज बटन होता है। ये क्लोज बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो भी आपका जो एप्लीकेशन है वो क्लोज हो जाएगा। तो क्लिक ऑन द क्लोज बटन, क्रॉस सिंबल प्रेजेंट ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द टाइटल बार। इफ द प्रेजेंटेशन हैव बीन सेव्ड, पावरपॉइंट क्लोज इमीडिएटली। तो अगर आपने प्रेजेंटेशन पहले से सेव करके रखा हुआ है तो पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन हमारा इमीडिएटली क्लोज हो जाएगा, कोई मैसेज नहीं आएगा। बट इन केस द प्रेजेंटेशन हैज़ बीन मॉडिफाइड but not saved, a warning message appears। तो warning message क्या होती है स्टूडेंट, आपको सबको पता है कि do you want to save changes made to the presentation, save, don't save, cancel। इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आप सेव बटन प्रेस करोगे तो पहले वो क्या करेगा, जो भी आपने चेंजेस किए हैं उनको सेव करेगा, तब एग्जिट होगा। अगर आप डोंट सेव बटन प्रेस करेंगे तो चेंजेस सेव नहीं होंगे और बिना सेव किए ही वहाँ से आप एग्ज़िट कर जाएंगे। और तीसरा जो ऑप्शन है कैंसिल, तो आपने क्लोज बटन प्रेस किया और फिर कैंसिल बटन प्रेस किया, तो कैंसिल बटन प्रेस करेंगे तो ये जो क्लोज ऑपरेशन था वो अबॉर्ट हो जाएगा और आप पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन से एग्ज़िट नहीं होंगे। तो किसी भी तरीके से, जैसे मैंने 3 तरीके बताए, Alt F4 दबा के या फाइल टैब में जाके एग्जिट बटन प्रेस करके और डायरेक्टली क्लोज बटन प्रेस करके, तो तीनों तरीके से जब आप एग्जिट करने जाएंगे एंड इफ़ द प्रेजेंटेशन इज़ नॉट बीइंग सेव्ड, तो एट दैट टाइम द अलर्ट मैसेज विल बी शोन, अदरवाइज द पावरपॉइंट विंडो विल बी क्लोज्ड नॉर्मली। तो चूज द डिजायर्ड ऑप्शन टू द क्लोज द प्रेजेंटेशन, इधर सेव इट, डिस्कार्ड द चेंजेस एटसेट्रा। So I hope student you all understand it. Now we are moving forward. So these are the objective type questions. Answer of these questions is given itself in your book. So please don't write it in the notebook. And these are the theory questions. Please have a reading of it. It is also important, as equally important as unsolved questions. You need to solve only unsolved ones. So these are the solved questions. Now the first unsolved question, which is given on page number 243, define presentation software। तो स्टूडेंट ये जो दिया हुआ है डिफाइन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इसका आंसर आपको सबसे पहले स्लाइड पे मिलेगा इस पेज में। जो मैंने PDF आपको दी है, इस PDF में सबसे पहले पेज पे आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में मिल जाएगा कि व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दिया हुआ है, अ प्रेजेंटेशन इज़ कलेक्शन ऑफ स्लाइड अरेंज इन अ सिक्वेंशियल मैनर टू कन्वे, परस्यूड, मोटिवेट, एंटरटेन और टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। और इसी के नीचे आप देखेंगे ना, तो अगले वाले क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा कि स्लाइड क्या होती है, व्हाट इज़ अ स्लाइड। तो उसका आंसर है, अ स्लाइड कैन बी डिफाइंड एज
अ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक पेज ऑफ अ प्रेजेंटेशन। तो ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि दोनों जो क्वेश्चंस आप देखेंगे उसके आंसर्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्लाइड, इसका भी आंसर वहीं पे दिया हुआ था, तो ये दोनों आंसर्स आप वहाँ से कर लेंगे। फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइल टैब एंड रिबन, ये भी ढूंढ लीजिएगा, उसी पेज पे दिया है। देखो फाइल टैब क्या है, एक टैब है विच विल डिस्प्ले द ग्रुप ऑफ ऑप्शंस एंड रिबन शोज द ऑप्शंस सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेलेक्टेड टैब। तो रिबन एक हॉरिजेंटल स्ट्रिप होती है जिस पे डिफरेंट ग्रुप ऑफ बटन्स होती हैं जो आपके करंट जो टैब आपने सेलेक्ट किया है उस पर डिपेंड करती है। जैसे आप व्यू टैब सेलेक्ट करोगे तो व्यू के ऑप्शंस आएंगे, आप इंसर्ट टैब सेलेक्ट करोगे तो इंसर्ट के ऑप्शंस आएंगे एंड सो ऑन। तो प्लीज़ राइट इट लाइक दिस। Then after list all the basic element of a slide and explain any three. तो student you don't need to explain any three, you have to explain everyone. तो जितने भी आपके स्लाइड के एलिमेंट हैं आप सबको एक्सप्लेन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि एक्सप्लेन एनी 6 तो उस केस में आप कर सकोगे। तो ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट ऑफ अ स्लाइड, बैकग्राउंड, टाइटल, बॉडी टेक्स्ट, फुटर, डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर। ये देखिए आपको पेज नंबर दिया है 229 पे, 229 पे। तो आई होप ये आपको आंसर मिल गया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका उस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लेआउट, नेम एनी 2 डिफरेंट स्लाइड लेआउट ऑप्शन। तो लेआउट क्या होता है और क्या उसके डिफरेंट स्लाइड लेआउट ऑप्शंस हैं। तो इनको अगर हम देखें तो ये आपको स्लाइड लेआउट ऑप्शन अभी जो प्रीवियस 229 पे मैंने बताया था उसके जस्ट आगे ही दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड लेआउट है। तो पहले आप स्लाइड लेआउट के बारे में यहाँ से लिख लेंगे एंड उसके बाद जो स्लाइड लेआउट्स हैं प्लीज़ ड्रॉ दिस इंटायर पिक्चर एंड एक्सप्लेन ईच एंड एवरी स्लाइड लेआउट। 1-2 को आपने एक्सप्लेन करेंगे, you need to explain each one which is given in your book and draw the pictures too, because you never know which question, which slide options, layout option we are going to ask in examination. Now which are the 3 options, what option appear in case you have not saved the changes before closing a presentation। तो ये मैंने अभी बताया भी है इसी वीडियो में कि सेव, डोंट सेव और कैंसिल एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। नाउ डिस्क्राइब द स्टेप ऑफ सेविंग अ प्रेजेंटेशन एंड अगला क्वेश्चन है राइट द स्टेप टू रिमूविंग अ पासवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंटेशन। तो इसको क्विकली हम देख लेते हैं। प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए स्टूडेंट फाइल टैब में जाके हम उसको सेव कर सकते हैं, सेव बटन पे प्रेस करके। अगर हम चाहते हैं कि कंट्रोल एस प्रेस करें तो भी सेव हो जाएगा। तो देखो ये स्टेप्स दिए हैं सेविंग अ प्रेजेंटेशन के पेज नंबर 232 पे, तो आप यहाँ से इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। और रिमूविंग अ पासवर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है नोट में, टू रिमूव द पासवर्ड, ये तो आप यहाँ से पासवर्ड को रिमूव करने का मेथड लिख लेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ गिवन हियर, एक्सप्लेन क्विक एक्सेस टूल बार, और उसका अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज ऑफ व्यूइंग अ स्लाइड शो। तो स्लाइड शो को देखने के जो अलग अलग तरीके हैं वो आज ही मैंने आपको बताया भी है कि अगर आप स्लाइड शो व्यू में जाएंगे तो यहाँ पहले देख लो स्लाइड शो को देखने के जो तरीके हैं वो यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। सॉरी, ये स्लाइड शॉर्टर है, ये स्लाइड शो का है। स्लाइड शो के देखने के जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। तो यहाँ से आप इसका आंसर नोट कर लेंगे। एंड जो इससे पहले क्वेश्चन था, एक बार मैं क्वेश्चन को फिर दोबारा से देख लूँ कि क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये भी दिया हुआ है, आप कर लीजिएगा। क्विक एक्सेस टूल बार में अनडू, रीडू और ये सब बटन्स होते हैं, तो यू कैन गेट दैट। अगला है व्हाट डू यू नो अबाउट पावरपॉइंट सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। अगेन इट इज़ गिवन ऑन द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन। अगर आप इसे देखना चाहते हो तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा फर्स्ट पेज पे।
कि MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है, ये है, ये यहाँ पे दिया हुआ है और उसके यूजेस क्या हैं, तो यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा. तो यू कैन नोट इट फ्रॉम हियर. देन आफ्टर नेक्स्ट इफ़ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, wait 1 minute, it will collapsed. तो इफ़ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप यहाँ देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू शुड कीप इन माइंड वाइल डिज़ाइनिंग एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन. तो इसके आपको कई सारे मैंने पॉइंट्स बताए थे कि अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हैं तो क्या चीज़ें आपको अपने माइंड में लेके चलनी चाहिए. तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, पेज नंबर ये है आपका 228. तो यहाँ से आप ये सारी के सारे पॉइंट्स को लिख लेंगे. जितने भी पॉइंट्स दिए हैं स्टूडेंट्स, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं. और अगला क्वेश्चन है कि MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन पे है. तो ये व्हाट इज़ क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एंड व्हाट आर द मोस्ट पॉपुलर पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. तो ये पहले ही पेज पे इस चैप्टर में दिया हुआ है, पहला ही पैराग्राफ में, वहाँ से नोट कर लीजिएगा. फिर व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शन प्रेजेंट इन द पावरपॉइंट 2010. और अगला है डिस्कस द डिफरेंट स्लाइड व्यूज़ अवेलेबल इन पावरपॉइंट 2010. तो पहले मैं स्लाइड व्यूज़ के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे चलूँगा. तो अगर हम स्लाइड व्यूज़ की बात करें तो आप यहाँ पे देख लेंगे, ये जो डिफरेंट स्लाइड व्यूज़ हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है. प्लीज़ राइट एंड एक्सप्लेन एवरी स्लाइड व्यूज़ विच इज़ गिवन हियर. एंड फॉर्मेटिंग इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 234. तो यहाँ पे आप देखिएगा एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग दिया है. यहाँ से डिफरेंट जो एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे, एडिटिंग और यहाँ से फॉर्मेटिंग. तो ये पूरा यहाँ से टू अप्लाई फॉन्ट स्टाइल, टू कॉपी फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ये सारा पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करना होगा जो डिफरेंट व्यूज़ ऑफ अ स्लाइड से जस्ट पहले दिया हुआ है. Then we are having the last question. Last question is how will you save a presentation by using the password protection. तो अभी बच्चों आपको मैंने बताया था पासवर्ड प्रोटेक्शन हटाते कैसे हैं, ये क्वेश्चन था. और अब आप देखेंगे पासवर्ड प्रोटेक्शन से सेव करना, तो वो दिया हुआ है आपके बुक में पेज नंबर 232 पे, सेविंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग द पासवर्ड प्रोटेक्शन. तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन योर कॉपी. तो स्टूडेंट आई होप यू ऑल हैव सीन the question answers of this lesson. Please try to complete it in your notebook, and the deadline for completion is next week, the very first class of computer. So I hope you all understand it. That's all for today's class, student. Please complete your notes, and in case of any doubt feel free to contact. Thank you.